नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के जो हमारा लेक्चर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग समझेंगे। बहुत बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमने जो पहला सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया हुआ है, राइट, तो उनका जो रिजल्ट कब तक आएगा? पहला इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म डलेगा वो कब डलेगा, राइट, इनका हम लोग बात करेंगे। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आईएमपी क्वेश्चन सर आप कब से देंगे? जो बीए और बीएससी जो सेमेस्टर वाइज बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेहनत के साथ उनको अच्छे से स्टडी करके ओल्ड क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको मेरे अनुभव के अनुसार, है ना, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं। तो वो कब आप दोगे सर? इसका भी सवाल बच्चे लोग के लिए हो सकता है। मैंने मैसेज में बोला था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो ये कब देने वाला हूं ये भी आप देखेंगे, आज के वीडियो में समझेंगे। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से चीज़ों को अगर हम अच्छे से डिसिप्लिन में नहीं जाएंगे, अगर नहीं समझेंगे, तो क्या हमको समस्या फ्यूचर में हो सकता है, इन सभी बातें को आज हम लोग बात करेंगे। बच्चों, अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाते हैं आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। चाहे आपके यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए जो उनका सिलेबस है वो सेम है, इसीलिए उनको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट ना। और जितना भी वीडियो हम दे रहे हैं आपको, और जितना केमिस्ट्री का क्लास हम लेते जा रहे हैं सीक्वेंस से, जैसे आप देखेंगे केमिस्ट्री का जो क्लास है पूरे 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है ना। लेकिन आपको 6 चैप्टर पूरा मिला नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो हमारा अनलिस्टेड है जो आपको मिलेगा नहीं, राइट ना। और वो हर दिन मैं एक वीडियो आप तक दे रहा हूं ताकि आप उनको अच्छे से कर लेंगे, राइट ना। तो इन सभी वीडियो को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है दोस्तों तो जाके प्लीज़ उनको देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मज़े की बात है बच्चों कि जितना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपको दिया था, और उनके लिए आपको पढ़ना पड़ता है कि कैसे हम क्वेश्चन निकालें कि बच्चे उस प्रश्न को पढ़ के जाएं तो एग्जाम में पासिंग मार्क का क्या अच्छा नंबर आ सकता है। तो ये चीज़ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा थोड़ा सा तैयारी चल रहा है। देखिए, स्टूडेंट तो आप हैं, पेपर आपको दिलाना है, नंबर आपको अच्छा लाना है, बट तैयारी मैं भी कर रहा हूँ साथ में आपको बताने के लिए। रात रात को जग करके मैं आपके लिए एक तैयार कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पेपर पढ़ सके, राइट ना। तो ये सब चीज़ है इम्पॉर्टेंट आपके लिए और समझना भी चाहिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे आपका जो रिजल्ट है कब तक आएगा। देखिए, जो रिजल्ट है आपका, जो पेपर आपने पहला सेमेस्टर में दिया है ना, तो उनका जो रिजल्ट होगा एक कम से कम आपके 12-13 अप्रैल तक दिया जाएगा। संभावना है ऐसे, है ना। हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए, राइट ना। मुझे लगता है थोड़ा लेट भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरगुजा यूनिवर्सिटी हो, चाहे शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ से पढ़ने वाले स्टूडेंट, सब जो यूनिवर्सिटी है यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों पढ़ने वाले जो स्टूडेंट की संख्या है, ऐसा नहीं कि 1-2 हज़ार नहीं है, काफ़ी संख्या होता है। और सबका पेपर एक साथ चेक हो करके सबका रिजल्ट तो एक साथ देना है ना यूनिवर्सिटी को, तो सबको डाटा कलेक्ट करने में टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं 1 महीना तो पेपर चेक होने जाएगा, वहाँ लग जाएगा इधर उधर, है ना। फिर आपके हर चीज़ आप ही को नंबर है कि नहीं उनको चढ़ाने में यूनिवर्सिटी का जिम्मेदारी है, तो उनको तो चढ़ाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। ऐसा नहीं कि 8 दिन 10 दिन में सब बच्चे के चढ़ा लेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग क्लासेस हैं, है ना। तो ये सब चीज़ आप जानते हैं, राइट ना। तो इसको अगर हम समझे बच्चों, तो कुल मिला के आपको जो रिजल्ट का जो टाइम है कम से कम 10 अप्रैल तक अनुमानित है, आ सकते हैं, राइट ना। थोड़ा बहुत 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट देना मार्च ये महीना कंप्लीट है समझ लीजिए, है ना। तो जो अप्रैल का जो महीना है इसमें कुल मिला के आपका जो पूरा रिजल्ट आने में टाइम चला जाएगा, तो समय बचा ही नहीं आपके पास, अप्रैल का महीना चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, देखिए कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है, हमारे भी इस महाविद्यालय में पढ़ाई स्टार्ट अभी तक हो चुका है, राइट ना। लेकिन स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, वो उसकी प्रॉब्लम है, राइट ना। लेकिन तब भी मैं अपने तरफ से हर तरह से मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, कनेक्ट रहें और चीज़ों को अच्छे से कर सकें। और घर से ही अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को पढ़ लिए रहें। जैसे केमिस्ट्री का मैंने अभी तक पूरे 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ों को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। आप रिजल्ट का अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पहला सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही,
लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर है उन पर बहुत ज़्यादा आपका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि 6-6 महीना का जो टाइम है आप खुद गिन के देखिए, राइट ना। जून में आपका पेपर होना है और आपको एग्जाम फॉर्म भी कब डलेगा मैं आपको बताऊंगा, राइट ना। इसके लिए आपको पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। क्लियर है? तो बच्चों, अगर हम पहला सेमेस्टर के रिजल्ट का अगर वेट कर रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर के लिए हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। जून के महीना में एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए है। आप ही लोग नहीं हो जो सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, इसके पहले से ही सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, लेकिन वो पीजी वाले स्टूडेंट के लिए था। यूजी के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास नहीं था सेमेस्टर एग्जाम, जैसे बीएससी वाले बच्चे हो गए, है ना, बीए वाले बच्चे हो गए, उनके लिए सेमेस्टर नहीं था। लेकिन पीजी वाले स्टूडेंट तो पहले से ही एग्जाम दिला रहे हैं, उनका भी टाइम ऐसे ही चलता है। एक एग्जाम हमारे दिसंबर जनवरी में होता है ना, और एक और जो एग्जाम है हमारे पास ये आपके देखने के लिए मिलेंगे जून में, है ना। जून के 15 जून हो सकते हैं, 20 जून हो सकते हैं, 25 जून हो सकते हैं, है ना। तो मतलब कुल मिला के जून के लास्ट में आपको होना रहता है। तो ये सब चीज़ को देखें तो आपके लिए, आप मुझे समय कितना बचा है ये बताइए आप। देखिए ये मार्च का महीना ख़त्म है, आज तो 19 तारीख है ना, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। जो ईयरली वाले बच्चे हैं जैसे पीजीडीसी है और कुछ चेंज हुए हैं टाइम टेबल, वो अलग मैटर है ना। लेकिन ये महीना आपका जो मार्च है वो कंप्लीट हो गया मान लीजिए। क्लियर है? जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल मई 2 महीना मान के चलिए, 2 ही महीना ना, और जून में आपका क्या होना है, एग्जाम होना है। मैं हर दिन आपको बताता हूं कि आपका जो समय है उनको ध्यान रख के आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एंड टाइम में पढ़ेंगे 1 महीना में, और आप बुक को देखिए, और मार्केट में बुक भी आ चुके हैं, और जो आप पढ़ते हैं मटेरियल, और जैसे अपने सुविधा के लिए परीक्षा बोध, परीक्षा सार, नवबोध, प्रबोध, अजय माला, वो सब चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, आ चुका है, मैंने देखा है। तो उनको पहले से आप खरीद लें, मार्केट में मिलेगा नहीं तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगा। तो इन चीज़ों को आप पहले कलेक्ट करके रखिए, खरीद के रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। तो ये तो हो गई रिजल्ट की बात। रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, इसको मैंने क्लियर कर दिया है ना। कुल मिला के ये आपका 10 से 20 अप्रैल के बीच में रिजल्ट लगभग सभी बच्चे का आ जाना चाहिए। पहले आ जाते हैं तो और अच्छा बात है, लेकिन इस महीने में तो पॉसिबल है ही नहीं रिजल्ट का, अप्रैल में भी आना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म वो कब डलेगा। मुझे लगता है जो एग्ज़ाम फॉर्म है, और पहले जो पढ़ रहे हैं बच्चे जो पीजी है, जिनका एमएससी है ना, और एमए पढ़ रहे हैं सेमेस्टर में, उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म डलेगा, है ना। तो कुल मिला के ये देखें बच्चों, पीजी वाले लोग का तो रिजल्ट आ चुका है ना, जो एमए एमएससी कर रहे हैं उनका तो रिजल्ट आ चुका है सेमेस्टर का, लेकिन आप लोग का नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म जो भरने का जो डेट है वो मई चला जाएगा। मतलब मई के महीने में आपका एग्ज़ाम फॉर्म डलेगा, वही 8-10 दिन का समय आपको देगा, है ना। सेमेस्टर में तो टाइम रहता ही नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर कर लेना है। अप्रैल में तो पॉसिबल नहीं है आपका एग्ज़ाम फॉर्म डलने का, अगर डल जाते हैं तो स्टार्ट हो सकते हैं लास्ट में, अच्छा बात है। लेकिन ये मई तो कंफर्म है, नो डाउट मई में आपका एग्ज़ाम फॉर्म डलेगा, राइट ना। और जून में आपका पेपर होगा लास्ट में जून, और कुछ जुलाई भी जा सकता है, 2-4 दिन अलग मैटर है। लेकिन मुझे लगता है ये जून में पेपर लेना ही लेना है। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बीए और बीएससी का जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, आपका इंग्लिश है, और जो और अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, और केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी है, और इधर आर्ट वाले बच्चे लोग का है, जो अर्थशास्त्र है, हिंदी साहित्य है, ये सब विषय पर मैं वीडियो अपलोड बस 2-3 दिन के अंदर में मैं स्टार्ट कर दूंगा अपलोड करना। इसके लिए मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि आपके पास वो रहे मटेरियल, तब आप चिन्ह लगा के पढ़ सकते हैं। अगर मटेरियल ही नहीं रहेगा तो मैं आपको कैसे चिन्ह लगवाऊंगा। इतने सारे चीज़ को तो आप कॉपी में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप बिलासपुर, रायपुर या जो भी आपका आसपास में दुकान है, बुक डिपो है, वहाँ से सबसे पहले आप मार्केट से किताब खरीदिए, राइट ना। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कोई भी वीडियो में कि सर हमने अभी तक परीक्षा बोध, परीक्षा सार या बुक खरीद लिया है, आप बताइए सर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको हेल्प उससे नहीं मिलेगा। पुराने और वीडियो आपने देखा होगा, ये सारा चीज़ होने वाला है। तो इस महीने में आपका स्टार्ट 1-2 वीडियो मिलना स्टार्ट हो ही जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीएससी में तो ज़्यादा सब्जेक्ट
नहीं है, है ना। 3 ही सब्जेक्ट है आपका, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और जो हिंदी और इंग्लिश है उनका अलग अलग क्लास के अनुसार, अलग अलग सेमेस्टर के अनुसार क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं उनको डिटेल एक और वीडियो में किया है शायद, है ना, उनको देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने पढ़ा है, जो बच्चे BA वाले बच्चे हैं वो हिंदी को पढ़ें, राइट, और जो BSc वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश को पढ़ें। अब जो अगले सेमेस्टर जो आ रहे हैं उसमें बच्चे क्या पढ़ेंगे, तो BSc वाले हिंदी पढ़ेंगे और BA वाले पर्यावरण का एक सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो सब चीज़ हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चे को एक्चुअल में, ईमानदारी से बताइए कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अगर चाहिए बच्चों तो आप मुझे कमेंट एक बार जरूर करिएगा कि सर कुछ हेल्प हो जाएगा। देखिए आजकल हर बच्चा कैसे काम करते हैं, तो उनको मेहनत कम करना है और रिजल्ट अच्छा चाहिए, है ना। कम समय में उनको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हो सकता है मेरे माध्यम से जो दिया हुआ जो सवाल है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मनोज सर जो बता रहे हैं उनसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ना पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं हमेशा आपको याद कराता हूँ, जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ पढ़ेंगे, साथ में कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न नहीं आए तो भी आपको क्या करना है। ये सारा चीज़ मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, काफ़ी अच्छा भी लगता होगा, और स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था, अब तो काफ़ी अच्छा वीडियो आपको मिल रहा होगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ गया। अब लास्ट फाइनली हम एक बात करते हैं बच्चों कि आखिरकार हम जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं सर। आखिरकार हमारा जो मन है वो सेटअप क्यों नहीं हो रहा है पढ़ाई के लिए। गर्मी का टाइम है, जिस व्यक्ति, जिस स्टूडेंट, जो विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में भविष्य में कुछ करना है और जो नाम कमाना है और अपने एजुकेशन को अच्छा रखना है, वो बच्चे मेरे बात को ध्यान से सुनेगा। और जो बच्चे को मतलब नहीं है वो बच्चे मेरा वीडियो क्यों देखेगा, नहीं देखेगा, राइट ना। एक बात मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, एजुकेशन में ही एक ऐसे पावर है जिनको हम बहुत अच्छे से फॉलो करके बच्चों अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, राइट ना। तो ये सभी चीज़ों को आप समझिएगा। अगर एजुकेशन आप में अच्छा है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन में। अगर आप अच्छे एजुकेटेड नहीं हैं, अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। गरीबी को दूर किया जा सकता है अच्छे ढंग से शिक्षा के बल पर। आप गरीब हैं ये हम कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हम गरीब हैं। जो व्यक्ति का हाथ पांव सही सलामत है, शरीर सही सलामत है, वो व्यक्ति अमीर है। आज के दिन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भूख मर रहा होगा, राइट ना। ऐसा कोई गरीब नहीं है। थोड़ा बहुत हर के जीवन में आर्थिक स्थिति से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझिए, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि हमारे और आपके माँ बाप गरीब हैं, मान लीजिए, तो हमको गरीब नहीं रहना है। ये हमको बहुत अच्छे से कर्म करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है, ये चीज़ आपको कर ही लेना है। अगर आपका पढ़ने लिखने का तरीका अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट आपका अच्छा है ना। जो जीता वो सिकंदर तो है, लेकिन जो सीखा वो सिकंदर है। मुख्य रूप से अगर हम समझे तो जो जीता वो सिकंदर है, ऐसा हम लोग कहते थे, लेकिन आज के टाइम में जो सीखा वो सिकंदर है। तो हमको सीखना पड़ेगा चीज़ों को। ऑनलाइन के माध्यम से पढ़िए, ऑफलाइन के माध्यम से पढ़िए, किताब को अच्छे दोस्त बनाइए। जो आपके फ्रेंड है, सबसे अच्छे जो फ्रेंड है वो किताब है, उनसे दोस्ती कर लीजिएगा और अच्छे से उनको पढ़िए डेली। एक उम्र है, इस उम्र में अगर आप नॉलेज को अच्छे से एक्वायर नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सोच लीजिए आप 30 साल की उम्र में क्या पढ़ पाएंगे। जिस टाइम में आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अगर उस टाइम में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे हैं, तो सोच लीजिए आप 30 साल में जब आप शादी कर लेंगे उस टाइम में आप कहाँ पढ़ पाएंगे। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो उम्र के साथ में बढ़ते जाता है, और जब जिम्मेदारी और बढ़ते जाएगा बच्चों तो और आप नहीं पढ़ पाएंगे। और आपका मार्क अच्छा है, नंबर अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो आपको गवर्नमेंट भी इतने सारे सुविधा देते हैं और आपके जो संपर्क में है टीचर लोग भी इतने आपके लिए मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये सभी चीज़ों को आपने आज समझा और 3 चीज़ों पर हमने मुख्य रूप से बात किया। और कोई भी आपका सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताएंगे, राइट ना, ताकि और हम आपके लिए अच्छे से हेल्प कर सकें। तो ये वीडियो को अपने जो भी दोस्त यार हैं, फ्रेंड है, उनको शेयर करिए बच्चों, और धूम मचा के इनको बांटिए हमारा वीडियो को, ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ सके। और कोई भी सहयोग का ज़रूरत होगा मेरे से तो मैं ज़रूर आपके लिए करने की कोशिश करूँगा हर तरीके से। मेरा नंबर है 8818867195, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप चाहें, आपको ज़रूरत पड़ रहा है
तो मुझसे कुछ सलाह लेने की ज़रूरत पड़ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नया नंबर से मैं ज़्यादा कॉल नहीं अगर उठा पाऊँ, वैसे तो उठाता हूँ, बच्चे लोग का काम होगा करके, है ना। और सही समाज बनाना है, अच्छा समाज बनाना है तो हमको तो आपका सहयोग करना पड़ेगा, है ना। तो ज़रूरत पड़ेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के वीडियो को देखा आपने, समझा कि किस तरह से चीज़ों को हमने आपको बताया। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।